नमस्कार साथियों हम इस वीडियो में रेलवे से संबंधित जीके प्रश्न लेके आए हैं जो वैकेंसी निकली हुई है रेलवे की 2024 में। ठीक है, तो आपका डेली प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान नहर को निम्नलिखित में से किस नदी से पानी प्राप्त होता है? प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, राजस्थान नहर को निम्नलिखित में से किस नदी से पानी प्राप्त होता है? मतलब जो राजस्थान का नहर है वह किस नदी से पानी प्राप्त होता है? तो इसका जवाब आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। तो चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही जवाब हो जाएगा सतलुज। बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है आप लोगों ने जो जो जानते थे। राजस्थान नहर जो है वह सतलुज नदी से पानी प्राप्त करता है। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए सम्मान या समान नागरिक संहिता प्रदान करता है? प्रश्न क्या है फिर से सुनिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान करता है? ठीक है, समान नागरिक संहिता कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है, इसका जवाब बताइए पता हो तो। चलिए मैं बताता हूँ, आर्टिकल 44। बिल्कुल, अगर नागरिकों के लिए संहिता समान संहिता की बात की जाएगी, ठीक है, तो किस अनुच्छेद में आता है वह? आर्टिकल 44 को। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है? साथियों, कितने आपातकाल मतलब होते हैं, कितने अनुच्छेद में आपात स्थिति कितनी आती है? 3 होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपात पूछा हुआ है? वित्तीय आपात। याद रखना, वित्तीय, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का के बारे में बताया गया है? तो बताइए अगर आप लोगों को पता होगा तो। साथियों, आर्टिकल 360। बिल्कुल सही, आर्टिकल 360 के अनुच्छेद में जो है वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। ठीक है, एक आपातकाल 356 है और एक 352 है। अगला सवाल है, कोलाट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? कोलाट्टम जो है वह किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका जवाब बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए बताता हूँ, इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, कोलाट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य मतलब लोग जिसमें सभी लोग उसमें नाचते हों। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इक्वेटर पर दो क्रमागत देशांतरों 90 डिग्री ईस्ट और 92 डिग्री ईस्ट के बीच की दूरी क्या है? प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। इक्वेटर पर दो क्रमागत देशांतरों 91 ईस्ट डिग्री और 92 ईस्ट डिग्री के बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है, तो इसके बीच की जो दूरी होगी साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 111 किलोमीटर। ठीक है, मान लीजिए एक ऐसे गोलाकार पृथ्वी है और इसमें जो है ये सारी देशांतर रेखाएं बोली जाती हैं। ठीक है, ऐसे करके, और इसमें एक होता है ये मध्य रेखा जो ईस्ट और नॉर्थ और साउथ को बांटते हैं। ठीक है, और इसके जो बीच की ये रेखा है, ये बीच की जो दूरी हो जाएगी, इसकी दूरी है 111 किलोमीटर। ठीक है, अगला सवाल है, इनके निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानें सर्वाधिक प्राचीन हैं? मतलब इन चारों ऑप्शन में कौन सा चट्टान है जो सर्वाधिक प्राचीन है, सबसे पुराना है? ठीक है, तो इसका जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा आग्नेय। बिल्कुल सही, आग्नेय जो है सबसे प्राचीन चट्टान है। अगला सवाल है, रायमोना नेशनल पार्क किस राज्य में पाया जाता है? रायमोना नेशनल पार्क किस राज्य में पाया जाता है? इसका जवाब बताइए आप लोग। तो साथियों बता दूं, इसका जो सही जवाब है वह असम। ठीक है, रायमोना जो है वह नेशनल पार्क है और वह किस राज्य में पाया जाता है? असम राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला सवाल है, साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आईएलओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईएलओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों इसमें जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न बताए जाएंगे जो कि रेलवे से संबंधित हैं। ठीक है, रेलवे में जो जीके जीएस प्रश्न पूछे जाएंगे इनमें से ज़रूर आपको मदद ज़रूर मिलेगी। तो आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका जवाब बताइए।
बिल्कुल जनेवा में स्थित है। ठीक है, जनेवा में स्थित है ILO का मुख्यालय, जिसको हम स्विट्जरलैंड बोलते हैं। ठीक है, स्विट्जरलैंड में स्थित है ILO का मुख्यालय। इसका मुझे आप लोगों से जानना है कि ILO का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका आप लोग बताइए। ठीक है, ILO का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपात परिस्थितियों की परिकल्पना की गई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपात परिस्थितियों की परिकल्पना की गई है। अभी मैंने बताया है, इसी वीडियो में बताया आप लोगों को कितने आपात परिस्थितियों की परिकल्पना की गई है भारतीय संविधान के अंतर्गत। बिल्कुल सही, जिन्होंने ध्यान से सुना होगा, 3 परिस्थितियां बताई गई हैं। ठीक है, अगला सवाल है, सऊदी अरब की राजधानी क्या है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है, बताइए, पता हो तो। रियाद, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन्होंने पढ़ाई करते होंगे GK GS का, उनको ज़रूर पता होगा, क्योंकि यह मैंने एक वीडियो में और बताया हुआ है। ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी जो है वह रियाद है, और दोहा यह कहाँ की है, कुवैत। ठीक है, कुवैत की राजधानी है। ठीक है, याद रखना। और ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, चलिए बताइए, आपको पता हो तो। चलिए बताता हूँ मैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1950 में, याद रखना, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो है वह कब हुआ था, 1950 में, याद रखना। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी। प्रश्न क्या है, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था या प्रारंभ हुआ था, तो बताइए, पता हो तो। बिल्कुल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, भारत का, याद रखना, दुनिया का नहीं। ठीक है, भारत का सर्वप्रथम रेल की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का क्या नाम था। भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का क्या नाम था, बताइए, पता हो तो। इसका सही जवाब है ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ब्लैक ब्यूटी जो है, भारत में सर्वप्रथम ट्रेन चली थी, उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में प्रथम बिजली चालक ट्रेन का क्या नाम था। पहले तो जैसे कोयले भाप से चलते थे, ठीक है, लेकिन भारत में बिजली चालक ट्रेन का नाम क्या था, प्रथम पहली जो बिजली चालक ट्रेन थी उसका नाम क्या था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेक्कन क्वीन। ठीक है, जो बिजली चालक प्रथम ट्रेन थी वह है डेक्कन क्वीन, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है। भारत में सबसे लंबी दूरी जो तय करती है उस रेलगाड़ी का क्या नाम है, बताइए, आपको पता होगा तो। इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसमें यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, कि उसकी दूरी कितनी है, जो सबसे लंबी दूरी तय करती है ट्रेन, उस वह दूरी कितनी है। तो वह दूरी, दो दूरियां हैं। ठीक है, पहला तो है 4263 किलोमीटर है, और एक और हो सकता है, क्या है, 4286 किलोमीटर। यह दोनों सही है। ठीक है, और कौन सी ट्रेन है, यह कहाँ चलती है, यह असम में चलती है। कहाँ, असम में चलती है। और कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो यह चलती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। ठीक है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। अगला सवाल है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना।
अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच की ट्रेन जो चलती है उसका नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेन चलती है वह कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ए और बी, यानी थार एक्सप्रेस चलती है और समझौता एक्सप्रेस चलती है। ठीक है। अगला सवाल है, भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन कौन सी है? भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी एंड सी। ठीक है। मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस ये दोनों चलती हैं कहाँ? भारत और बांग्लादेश के बीच में। अगला सवाल है, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? बताइए। इसका सही जवाब है आसफ अली। क्या? आसफ अली। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आसफ अली भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। ठीक है। अगला सवाल है, भारत का प्रथम रेल बजट पेश करने वाले मंत्री कौन थे? प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिएगा, गौर कीजिए। भारत का जो प्रथम रेल बजट था, ठीक है, रेल बजट पेश करने वाले मंत्री कौन थे? इसका सही जवाब है जॉन मथाई। ठीक है। जॉन मथाई ने जो है सबसे पहले रेल बजट पेश किया था। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ठीक है। अगला सवाल है, और यह सवाल आपके लिए है। ठीक है। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? यह सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है इन चारों में से? ठीक है। इसका जवाब आप लोग बताइए। भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत सुरंग कहाँ बनी है? भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत सुरंग कहाँ बनी है? तो बताइए कहाँ पर बनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में बनी हुई है। और अगर इसकी लंबाई बताई जाए तो अगर इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई है 6.6 किलोमीटर। ठीक है। इस सुरंग की लंबाई, भारत की सबसे लंबी सुरंग की लंबाई अगर पूछ जाएगी तो 6.6 किलोमीटर बताना। ठीक है। और इसमें लागत जो है, जो लागत लगा हुआ है कितना है? 460 करोड़ रुपए। ठीक है। 460 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, तो याद रखना। इसमें 3 प्रश्न हैं। पहला कि सबसे लंबी सुरंग कहाँ बनी है? तो वह आंध्र प्रदेश में बनी है। और इसकी लंबाई कितनी है? भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत सुरंग की लंबाई कितनी है? तो 6.6 किलोमीटर। और अगर बात की जाए कि इसमें कितने रुपए खर्च किए गए हैं, तो 460 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ठीक है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, याद रखना, रेलवे यार्ड कहाँ पर है? तो इसका जो सही जवाब है वह है मुगल सराय रेलवे स्टेशन। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर है। और अभी इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन। ठीक है। पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन। ठीक है। अभी इसका हाल ही में नाम बदलकर ये रख दिया गया है। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो बता दूं साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है। गोरखपुर जंक्शन जो है भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है। और अगर इसकी लंबाई की बात की जाए, तो अगर लंबाई की बात करें हम, तो 1336.33 मीटर है। ठीक है। कितना है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई 1336.33 मीटर है। और वह कौन सा है? उसका नाम क्या है? गोरखपुर। और यह कहाँ पर है? तो यह है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। ठीक है। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? या जितने भी प्रश्न इसमें हैं सारे के सारे मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न हैं। ठीक है। वर्तमान में भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? बताइए। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रेन 18। ठीक है। और इसका नाम क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस।
और यह कितने स्पीड से चलती है? 160 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है, इसकी स्पीड है। अगला सवाल है, वर्तमान में भारतीय रेलवे के कितने जोन हैं? वर्तमान में भारतीय रेलवे के कितने जोन हैं? तो इनके हैं टोटल 18 जोन। कितने? 18 जोन। और 18वें जोन का क्या नाम है? दक्षिण तट रेलवे। ठीक है, दक्षिण तट रेलवे स्टेशन। ठीक है, स्टेशन नहीं, सिर्फ रेलवे है। अगला सवाल है, साथियों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना कि आप कितना स्कोर कर पाए हैं इस वीडियो में। ठीक है, अगला सवाल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा। अगला सवाल है, भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? यह भी मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है और यह तो अधिकतर लोगों को पता होगा। विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? बताइए, पता हो तो। शायद यह नहीं पता है कि विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी। आप लोगों को पता होगा, हमें ऐसा लगता है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी, यह आप लोगों को ज़रूर पता होगा। यह नहीं पता होगा कि विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी। तो इसका सही जवाब है 1825 में विश्व की प्रथम रेलगाड़ी चली थी। ठीक है, और अगर इसका डेट पूछा जाए तो कब? 27 सितंबर। ठीक है, 27 सितंबर को जो है यह चली थी विश्व की प्रथम रेलगाड़ी। और भारत में अगर पूछा जाए तो कब चली थी? 16 अप्रैल में चली थी। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है, 1853 में चली हुई थी भारत में, और विश्व की बात की जाए तो 1825 में 27 सितंबर को। ठीक है, अगला सवाल है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन हैं? रेल इंजन के आविष्कारक कौन हैं? बताइए, पता हो तो। इनके आविष्कारक हैं रेल इंजन के जॉर्ज स्टीफेंस। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, जॉर्ज स्टीफेंस जो है रेल इंजन के आविष्कारक माने जाते हैं या हैं। अगला सवाल है, भारत के किस शहर में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो चलाई गई थी? भारत के किस शहर में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो चलाई गई थी? इसका सही जवाब है साथियों, दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में चलाई गई थी। अगला सवाल है, भारत में पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कब चली थी? यह भी मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है। कहाँ? विश्व में नहीं, भारत में। भारत में पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कब चली थी? बताइए, पता हो तो। इसका सही जवाब हो जाएगा 1925 में। ठीक है, 1925 में भारत में पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चली थी और यह कब चली थी? 3 फरवरी को। ठीक है, 3 फरवरी को जो है चली थी 1925 में। और इसका नाम क्या था? अगर पूछा जाए भारत में पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन का नाम क्या है, तो डेक्कन क्वीन। क्या? डेक्कन क्वीन। प्रश्न है, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स ओपन करके रखिए, मैं क्वेश्चंस बोलता रहूँगा, आप अगर पता हो तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो श्रीधरन। ठीक है, किसे मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? श्रीधरन को। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक लॉन्च किया था? पता है तो बताइए। पुणे में, बिल्कुल सही। पुणे में जो है पहला फूड ट्रक लॉन्च किया गया था रेलवे स्टेशन पर। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? प्रश्न क्या है? भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? बताइए, पता हो तो। बिल्कुल सही, लॉर्ड डलहौजी। दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट है। अगला सवाल है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है।
ठीक है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? पता है तो बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्र की जीवन रेखा। ठीक है, राष्ट्र की जीवन रेखा। अगला सवाल है, डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? बताइए, पता हो तो इसका आंसर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर चौथा, वाराणसी। जो वाराणसी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथियों, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जीके प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं बताता हूँ, इसका सही जवाब है न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगला सवाल है, भारत की पहली फ्रूट रेल किस राज्य में शुरू की गई थी? वहाँ पर था, किस स्टेशन पर फ्रूट ट्रक था, यहाँ पर फ्रूट रेल किस राज्य में शुरू की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगला सवाल है, रेलवे का निर्माण कहाँ किया जाता है? रेलवे डब्बों का निर्माण, यहाँ पर होगा देवो नहीं डिब्बो। ठीक है, रेलवे जो डिब्बे होते हैं उनका निर्माण कहाँ किया गया था? अगर इसका आंसर पता है तो बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पेरम्बूर में। ठीक है, किसमें? पेरम्बूर में। अगला सवाल है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सही जवाब है 1950। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, 1905 में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कितने प्रश्न का आंसर आप लोगों ने दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।